यूं तो ऐसा अनेकों बार हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिक्चर पिट गई हो, लेकिन इस बार ये बात कुछ बड़ी प्रामाणिक तरीके से हुई जब जंतर मंतर पर पूरे देश के छात्रों ने, अकेले नहीं बल्कि उनके परिवार के बड़े गहरे कन्विक्शन के साथ आरएसएस, भाजपा और नरेंद्र मोदी को जिस तरह चादर फादर मादर कर दिया था, उनकी इज्जत को तार तार कर दिया था। सरकार में नंबर 2 खुद को बताने वाले स्वयंभू नंबर 2 अमित शाह की पूरी चाणक्यगिरी धरी की धरी रह गई। डर इतना ज़्यादा है कि ये दोनों सदन में नहीं आ रहे हैं। खौफ इतना कि दोनों सदनों में जो विधेयक पारित हुआ है उसकी सूचना और उसकी प्रशंसा के लिए प्रधानमंत्री को रील बनानी पड़ रही है, वीडियो बनाना पड़ रहा है, टीवी पे आना पड़ रहा है, लेकिन सदन में आने की हिम्मत नहीं है। ये डर इनके भीतर शुरू से ही था। इन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम बना रखा है जिसमें मीडिया ने, बिके हुए बुद्धिजीवियों ने और उस खास वर्ग ने, और ये 2000 के बाद ये वर्ग हमको देखने को मिला है कि ये जो जितना पढ़ता जा रहा है ये उतना डरता जा रहा है। पढ़ा लिखा आदमी काल्पनिक भय से इतना अधिक घिरा हुआ है कि उसको लगता है कि दो डरपोक, डरे हुए और पिटी हुई पिक्चर के सड़े हुए हीरो धर्म बचा लेंगे, देश बचा लेंगे, राष्ट्र बचा लेंगे। वो सिर्फ खुद को बचा रहे हैं, आपको बांट रहे हैं, आपको लड़ा रहे हैं। जब तक आप अपनी काल्पनिक भय से आज़ाद नहीं होगे, जब तक आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ोगे, जब तक आप अपने धर्म को खुद नहीं बचाओगे, आप ये देश, ये धर्म, कथित तौर पे जिस संस्कृति पे आप नाश करते हो वो नहीं बचेगी। अब देखिए कि धर्मांधता इस देश में जितनी बढ़ रही है उसके ठीक विपरीत अनुपात में जैन जी जिस तरीके से गालियां दे रहा है, उससे पता चलता है कि ये पढ़े लिखे अंकल लोग अपने बच्चों को रामायण की चौपाइयाँ, वो संस्कार नहीं सिखा पा रहे हैं। वो स्वतः स्फूर्त धारा प्रवाह जो वो गालियाँ उन्होंने नेताओं के लिए निकाली हैं वो आश्चर्यजनक है, हैरत अंगेज है। ये अपने किस्म का जेनरिक आंदोलन था। ये अपने किस्म का एक ऐसा आंदोलन था कि जो पिटते रहे, हंसते रहे, लाठियाँ खाते रहे, गाना गाते रहे, सड़कों पे घसीटे गए, मारे गए, कूटे गए। इसके बावजूद भी उन्होंने रील बना बना के इस देश की पुलिस को और इस देश की सरकार को पानी पिला दिया। वो तो किसी में शर्म होती तो वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता था, या उतना पर्याप्त होता है। लेकिन ये दो रंगा बिल्ला, इस कदर बेशरम नस्ल के नेता हमको मिले हैं कि ये बिना किसी शर्म के तब तक कुर्सी पे बैठे रहना चाहते हैं जब तक इनकी सांसें चलें। और ये कहो तो ऐसा कानून बना जाए, वसीयत कर जाएं कि जब हम मर जाएंगे तो हमारी लाशें भी जो है शासन करेंगी। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये संविधान में संशोधन कर जाए। लोग बिक जाने में अपनी लाइजनिंग वैल्यू समझते हैं, लोग समझौता करने में अपना मास्टरमाइंड होना समझते हैं। इस देश के चाणक्य को यही शिक्षा मिली थी और यही शिक्षा उसने पूरे देशवासियों को दे मारी है कि तुम लोग डरते रहो, बिकते रहो और अपने अपने दड़बों से बाहर मत निकलो, क्योंकि तुम बतौर हिंदू, बतौर भारतीय, बतौर बहुत पुरानी संस्कृति के ध्वजवाहक आदि आदि सब खतरे में हो। और एक ऐसा लुटा पिटा और गिरा हुआ हीरो तुम्हें बचाएगा जिसकी इज्जत जो है हमारे देश के नौजवानों ने तार तार कर दी है। बहरहाल अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी, ये जो खौफ आपके चेहरे पे दिखाई दे रहा है
कि आपको अपनी नाक में घुसेड़ घुसेड़ के कैमरा और मोबाइल आपको वीडियो और रील बनानी पड़ रही है। ये डर आपका नहीं है, इस देश की जनता की ताकत है कि आपने करोड़ों अरबों रुपए के विज्ञापन और पूरा मीडिया खरीद के अपने अरबपति पूंजीपति मित्रों के दम पर जो नैरेटिव बनाने का प्रयास किया था, जो डर का माहौल बनाने का प्रयास किया था, छोटे बच्चों ने एक झटके में आपका धुआं उड़ा दिया। बेहतर है कुछ शर्म अंदर पैदा करो, इस्तीफ़ा दो, निकल जाओ। और कितना तुम्हें जलील होना बाकी है।